भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की सजाए मौत पर बड़ा अपडेट। भारतीय विदेश मंत्रालय का आया फांसी टलने पर नया बयान। यमन में परिवार को मदद मुहैया कराने पर खुलकर बोला मंत्रालय। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले पर हर रोज एक नया अपडेट आ रहा है। 16 जुलाई को होने वाली फांसी तो टल गई, लेकिन अभी भी सजाए मौत का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने निमिषा प्रिया मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने कहा कि निमिषा प्रिया के परिवार को सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से इस खबर के बारे में दिखाता हूं और ये भी सुनाऊंगा कि आखिर मंत्रालय का कहना क्या है। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए यमन में फांसी के फंदे तक कैसे पहुंची निमिषा प्रिया और फांसी कैसे टली थी। निमिषा की कहानी साल 2008 से शुरू होती है, जब वो अपने माँ बाप को गरीबी की जिंदगी से निकालने के लिए यमन गई थी। मूल रूप से केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली निमिषा प्रिया 3 साल यमन में काम करने के बाद साल 2011 में केरल वापस लौट आई थी और यहाँ आकर उसने टॉमी थॉमस से शादी कर ली थी, जिसके बाद दोनों फिर से यमन चले गए। तभी साल 2014 में आर्थिक तंगी के चलते उसका पति थॉमस और बेटी भारत वापस लौट आए। इसी बीच निमिषा ने कई अस्पतालों में काम किया, बाद में साझेदारी में अपना क्लिनिक खोलने की योजना बनाई। निमिषा का यही फैसला आज उसके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। यमन का एक नियम है कि यहाँ कोई भी विदेशी व्यक्ति बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है। यहाँ बिजनेस या फिर फर्म खोलने के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करनी जरूरी होती है। पार्टनर की तलाश के दौरान निमिषा की मुलाकात एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी से हुई। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया। क्लिनिक तो कुछ दिन तक सही से चला, लेकिन कुछ समय बाद मेहदी ने क्लिनिक के स्वामित्व वाले कागजों में हेरफेर किया। इसके बाद उसने निमिषा को अपनी पत्नी बताकर मासिक कमाई से पैसे निकालना शुरू कर दिया। मेहदी यही नहीं रुका, इसके बाद उसने निमिषा का पासपोर्ट रख लिया और उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। इससे तंग आकर निमिषा ने मेहदी के चंगुल से निकलने का प्लान बनाया। इसी वजह से उसने मेहदी को नशे के हाई डोज देकर उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन दवा की मात्रा अधिक होने के कारण कुछ मिनटों के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में दोषी ठहराया गया। भारतीय नर्स इस समय यमन की राजधानी सना के केंद्रीय जेल में बंद है। फिलहाल निमिषा की 16 जुलाई को होने वाली फांसी की सजा टल गई है। केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता और भारत सरकार के हस्तक्षेप से यमन के स्थानीय नागरिकों या कहें अधिकारियों ने निमिषा की सजा स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाता हूँ। You all have been following this very closely. This is a very sensitive matter and the government of India has been offering all possible assistance in the case. भारत सरकार इस संवेदनशील मामले में हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और पीड़ित परिवार की मदद के लिए एक वकील भी नियुक्त किया गया है। जायसवाल ने यह भी बताया कि भारतीय अधिकारी लगातार यमन की स्थानीय सरकार और प्रिया के परिवार से संपर्क में हैं ताकि मामले का उचित समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में इस मुद्दे को सुलझाने और अधिक समय पाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। प्रवक्ता ने आश्वस्त किया कि सरकार मामले की गंभीरता को समझते हुए उस पर लगातार नजर बनाए हुए है। जरूरत के अनुसार हर संभव सहायता दी जाएगी। इसके अलावा भारत इस संबंध में कुछ मित्र देशों के साथ भी संपर्क में है ताकि हर पहलू से समाधान की दिशा में प्रगति हो सके। All possible assistance in the case. We are also in touch with some friendly governments in this regard. The other part of your question was as far as the role of the entity that you mentioned, I have no information. फिलहाल आप कैसे देखते हैं निमिषा प्रिया के मामले को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।